साथियों, आपको भूली बिखरी संस्कृति चैनल पे स्वागत है। आज मैं उत्तरायण के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। उत्तरायण तो ही आज मकर संक्रांति बोला जाता है। उत्तरायण शब्द में हमारे पूर्वजों की संस्कृति छिपी हुई है, सच्चाई छिपी हुई है। मकर संक्रांति प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। मकर संक्रांति को हम लोग माघ मेला के भी नाम से जानते हैं। माघ मेला या मकर संक्रांति राजा हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग के तट पे शुरू किया गया है। इस माघ मेला में आयोजन में हमारे चीनी यात्री वेनशान भी उसमें शामिल हुए हैं। उन्होंने बड़ा विस्तार से माघ मेला का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने बतलाया है कि राजा हर्षवर्धन प्रयाग के तट पे गौतम बुद्ध की 7 फीट की सोने की मूर्ति का पहले उनकी आराधना करते थे। उसके बाद विद्वानों को भेंट देते थे। उसके बाद प्रजाजन को भेंट देते थे, जो दान देते थे, दान देते थे। तो उत्तरायण या माघ मेला की शुरुआत पहले से होगी। सम्राट हर्षवर्धन ने उनको बड़े पैमाने पर मनाने का शुरुआत किया। तो ये गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ पर्व है और इसके बारे में उत्तरायण शब्द बहुत बढ़िया से बतला देता है। पहली बात, हमारे जितने भी पर्व हैं, हम हिंदुओं के जितने भी पर्व हैं, वो पंचांग के हिसाब से मनाया जाता है। और 14 जनवरी और 17 सितंबर ग्रेगोरियन द्वारा बनाया गया इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हमारे पर्व मनाए जाते हैं। 2 पर्व, 2 उत्सव है। बड़ा विचित्र बात है। हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है और 2-3 साल पुरानी जो कैलेंडर है उसके हिसाब से मनाना कहीं ना कहीं कुछ जाल में काला है। तो आप बात समझ जाएंगे, अभी समझ जाएंगे। तो उत्तरायण जो है, गूगल करने पर उत्तरायण के बारे में बतलाया जाता है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए उत्तर दिशा में गमन करते हैं, इसीलिए उत्तरायण कहा जाता है। तो मकर संक्रांति तो उत्तरायण ही हमारे पूर्वज बोलते थे। अब सवाल ये, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि लोगों ने अपनी बुद्धि को बहुत निम्न स्तर पर ले आए, ये लाया गया। ये जो हमारे खगोलीय पिंड सूर्य जो है, लोग उसी तो भगवान सूर्य समझ बैठे, जबकि हमारे सूर्य जो है, खगोलीय पिंड जो सूर्य है, वो 22 दिसंबर के बाद उत्तर दिशा में गमन करता है। 22 दिसंबर तो वो मकर रेखा पर आता है और मकर रेखा से उत्तर की ओर वो गमन 22 दिसंबर के बाद करता है। इसलिए यदि खगोलीय पिंड यदि उत्तरायण करता तो वो 22 दिसंबर तो होता, न कि 14 जनवरी। तो ये वर्तमान सूर्य है कौन? तो जैसा कि वेनशान ने वर्णन किया है कि माघ मेला में गौतम बुद्ध की प्रतिमा की आराधना होती थी। तो भगवान सूर्य गौतम बुद्ध का ही एक संबोधन है और भाषाविद और इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह भी अपने फेसबुक पे लिखे हैं कि भगवान गौतम बुद्ध से ही वर्तमान सूर्य का विकास हुआ है। उन्हीं की मूर्तियों को मुकुट मध्यकाल में पाल राजाओं ने मुकुट बनाया और मुकुट बना के गौतम बुद्ध की मूर्तियों को सूर्य देव के रूप में आज हमारे समाज में प्रचलित है। तो अब सवाल उठता है कि ये उत्तरायण में भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए उत्तर दिशा में गमन करते हैं, तो जरूर
करोड़ीय पिंड का कोई तो बेटा हो नहीं सकता है। भगवान गौतम बुद्ध है तो बेटा राहुल है, वही है शनि। कोडिंग किया गया है यहाँ पे पुराणों में शनि। शनि मतलब सूर्य जैसा, सूर्य जैसा, तो गौतम बुद्ध तो सूर्य बोला गया, इसीलिए सूर्य जैसा उनका बेटा ही होगा, इसीलिए उनके बेटा राहुल को ही पुराणों में शनि से प्रचलित किया गया है। तो अब सवाल ये है कि गौतम बुद्ध मार विजय के बाद कब, या बुद्ध बनने के बाद कब कपिलवस्तु की ओर चले थे? तो आपको पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध मार विजय के बाद, बोधगया में मार विजय के बाद सारनाथ में अपनी दीक्षांता दिए। दीक्षांत के बाद अपना पहला वर्षावास सारनाथ में किए, और वर्षावास शरद पूर्णिमा तो जब समाप्त होता है तो उसके बाद वो अजातशत्रु के कहे अनुसार उनसे मिलने वो राजगीर आते हैं, और राजगीर से ही वेणुवन में वो प्रवास कर रहे हैं, और इस बीच उनके पिता का मैसेज आता है मिलने के लिए। तो वो दिन राजगीर से कपिलवस्तु की ओर गमन करते हैं, वो दिन उत्तरायण है। 14 जनवरी उत्तरायण दिन नहीं है। हमारे पर्व कभी भी अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं मनाए जाते, इसीलिए अब उत्तरायण तो हमको समझना होगा कि उत्तरायण कौन दिन हो सकता है। तो सवाल है, उत्तरायण तो ही हम लोग माघ मेला बोलते हैं, और जो पुष पूर्णिमा है उसके अगला दिन से माघ शुरू हो जाता है, और 2025 का जो महाकुंभ हुआ था वो पुष पूर्णिमा से अगला दिन 14 जनवरी पड़ा था। 13 जनवरी को पुष पूर्णिमा हुआ था। तो पुष पूर्णिमा का जो अगला दिन है वो माघ है, और माघ का पहला दिन ही गौतम बुद्ध, मैं ये अनुमान लगा सकता हूं कि माघ का पहला दिन को गौतम बुद्ध राजगीर से कपिलवस्तु की ओर प्रस्थान किए थे, और अपने पुत्र राहुल से मिलने के लिए गए थे। इसीलिए पुराणों में ये लिखा हुआ है कि भगवान कुछ शनि से मिलने, अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए उत्तर दिशा में गमन करते हैं, इसीलिए ये उत्तरायण है। तो भगवान बुद्ध कपिलवस्तु तक पहुंचे, तो भगवान बुद्ध कपिलवस्तु फागुन पूर्णिमा के दिन पहुंचे थे। बहुत सारे लोग ये बतलाते हैं कि दीपावली के दिन गौतम बुद्ध का आगमन कपिलवस्तु हुआ था। सही बोलते हैं वो गलत नहीं बोलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म गोवर्धन पूजा के दिन हुआ था, और लुम्बिनी वन में हुआ था, और लुम्बिनी वन से कपिलवस्तु वो उसी दिन आ गए थे गोवर्धन पूजा के दिन, इसीलिए वो उनके जन्म से जुड़ा हुआ पर्व है, उत्सव है। और होली जो है वो कपिलवस्तु बुद्ध बनने के बाद उनका जो पहला आगमन है वो है। एक पुस्तक हमारे हाथ लगी, भारतीय लोक परंपराओं में गौतम बुद्ध और उनका धर्म। उसमें राइटर ने, लेखक ने बहुत ही बारीकी से उसने बतलाया है कि गौतम बुद्ध का जन्म गोवर्धन पूजा मतलब दीपावली के एक दिन बाद हुआ था, और ठीक उसके 7वें दिन उनकी माँ की मौत हो जाती है, माँ माया की मौत हो जाती है, और वो उनके लिए 6 दिन की माँ है, और 6 दिन की माँ को लोक संस्कृति में शक्ति मैया बोला जाता है। तो दीपोत्सव पर्व है, गोवर्धन पूजा के दिन 7वां दिन होता है अंतिम पारण, वो माँ माया से मौत से जुड़ा हुआ पर्व है, जिसको मैंने अपनी पुस्तक दीपावली, गोवर्धन पूजा और तत्व पर्व में बारीकी से उल्लेख किया हुआ। इसीलिए
गौतम बुद्ध के आगमन से दीपावली नहीं जुड़ा हुआ है, उनके जन्म से जुड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध फागुन पूर्णिमा के दिन बुद्ध बनने के बाद राज्य से कपिलवस्तु की ओर गए थे और फागुन पूर्णिमा पे पहुंचे थे और उसके 2 महीना पहले, 2 पूर्णिमा पहले, पुष पूर्णिमा के अगला दिन वो राज्य से कपिलवस्तु की ओर निकले थे, इसीलिए उसको उत्तरायण बोला जाता है। और उत्तरायण तो ही, उत्तरायण गौतम बुद्ध की जो घटनाओं को ही राजा हर्षवर्धन ने कुंभ मेला या माघ मेला के रूप में इसको प्रचलित करवाया। धन्यवाद। ये उत्तरायण यही है और उत्तरायण इसके अलावा कुछ नहीं है। वहाँ पे उत्तरायण के दिन सम्राट हर्षवर्धन ने बुद्ध वचनों का आयोजन, प्रवचन ये सब करवाते थे और धम्म का प्रचार करते थे। उत्तरायण उसी रूप में ही आज भी हमारे समाज में प्रचलित है, बस रूप बदला है, आडंबर आ गया है। और उत्तरायण का वास्तविक मतलब यही है कि भगवान सूर्य यानी गौतम बुद्ध अपने पुरुष शनि मतलब अपने दैत्य सूर्य से मिलने, राहुल से मिलने उत्तर दिशा में गमन करते हैं। इसी को उत्तरायण करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।